जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का दिन भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो अब गुजरात में है, हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से पूर्ण हुई। उसके बाद वह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में चले गए तथा वहां पर प्रजातिवाद के खिलाफ उन्होंने 7 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्हें सफलता हासिल हुई। जब 9 जनवरी 1915 को बाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर महात्मा गांधी जी वापस भारत के मुंबई शहर में उतरे तो उनका एक विजेता की तरह भव्य स्वागत हुआ। बाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोखले जी के कहने पर ही महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक भारत भ्रमण करने का विचार बनाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे कई प्रसिद्ध आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। उनकी प्रमुख पुस्तक सत्य के प्रयोग में उनकी आत्मकथा है। उन्हें प्यार से महात्मा और बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में एक कंपनी में कार्य कर रहे थे तो उस समय दक्षिणी अफ्रीका में नस्ल भेदभाव अपने चरम पर था। अच्छे अच्छे और महंगे होटल केवल अंग्रेजों के लिए रिजर्व रहते थे। वहां पर किसी भी भारतीय का प्रवेश वर्जित था। ट्रेनों में भी यदि कोई भारतीय बैठा हुआ है और कोई अंग्रेज उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो उस भारतीय को खड़ा होकर झुककर उस अंग्रेज को बैठने के लिए सीट देनी होती थी। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टिकट उनके पास था और वह प्रथम श्रेणी में अपनी सीट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। एक स्टेशन पर एक अंग्रेज अफसर ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन गांधी जी उसे देखकर खड़े नहीं होते। इस बात पर उस अंग्रेज अफसर को बहुत गुस्सा आता है। वह टीटी को इस बारे में सूचित करता है, परंतु टीटी गांधी जी को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु गांधी जी उन्हें कहते हैं कि देखिए, मेरे पास टिकट है और मैं अपनी रिजर्व सीट पर बैठा हूँ, तो मैं क्यों उठूं। इस पर टीटी, वह अफसर और साथ में बैठे हुए अंग्रेज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह गांधी जी को पकड़कर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। इस घटना से गांधी जी को बहुत बड़ा आघात लगा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव को दक्षिणी अफ्रीका से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। 7 वर्षों के कठिन उतार चढ़ाव और संघर्षों के बाद आखिरकार महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से नस्ल भेदभाव को समाप्त करने में सफलता मिली। अपने 1 साल के भारत भ्रमण में गांधी जी ने बहुत सारी बुराइयां और भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को देखा। लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जो 1914 से 1918 तक रहा। यह युद्ध अंग्रेजों और ओटोमन एम्पायर के मध्य था। अंग्रेजों की सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी थे, या यूं कहें कि अंग्रेज इस युद्ध को जीतने के लिए भारतीयों की सहायता चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को प्रलोभन देकर मना भी लिया था। अंग्रेजों ने गांधी जी से बोला था कि यदि हम इस विश्व युद्ध को जीत जाएंगे तो आप लोगों की जो मांगे हैं वो हम मान लेंगे।
गांधी जी अंग्रेजों की बातों में आ गए और घर घर जाकर गांधी जी ने सबसे बोला कि अंग्रेजों का साथ दो और अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गांधी जी को धोखा दिया। 1919 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों से बात की कि अब आपका अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और अब आपको हमारी मांगे माननी चाहिए, तो अंग्रेजों ने गांधी जी की इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तथा 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट का प्रस्ताव पास कराने की तैयारी में थे। इस प्रस्ताव में यह था कि कोई भी ऑफिसर यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है और उसे राजद्रोह में लिप्त देखता है तो उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसे जेलों में डाला जा सकता है। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज किसी को भी जिसे चाहे राजद्रोह के अपराध में जेलों में डाल सकते थे। अंततः गांधी जी ने ब्रिटिश राज से हुई, जिसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 400 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना कुछ इस प्रकार थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग एक बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग स्थान पर इकट्ठे हो गए थे और वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 400 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भारतीयों का रोष 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया जो फरवरी 1922 तक चला। 1922 में जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तो गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। इस आंदोलन की एक खास बात ये थी कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। चोरी चोरा कांड में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ही कुछ हिंसा कर दी थी। गांधी जी एक अहिंसावादी इंसान थे, अतः उन्हें यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने यह कहते हुए कि अभी हम लोग आज़ादी के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। इस आंदोलन के कुछ समय बाद साबरमती आश्रम अहमदाबाद, जो अब गुजरात में है, से शुरू होकर दांडी तक गया था। इस आंदोलन को स्थगित कराने के लिए अंग्रेज अफसर इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते में गांधी जी द्वारा रखी गई शर्तों को इरविन ने मान लिया था तथा गांधी जी से आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करें। गांधी जी 1930 में भारत की ओर से गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व करने वाले अकेले इंसान थे। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व दिया गया। इसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी दलितों के उत्थान के लिए प्रयासरत थे और अंग्रेज उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। वह दलितों के लिए अलग से एक चुनाव क्षेत्र की मांग करने लगे। इस पर गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे 1932 का पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार विधानसभा में दलितों की सीटें आरक्षित की गई। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें हिटलर ने अंग्रेजों की दशा बिगाड़ दी थी। इस बार गांधी जी घर घर जाकर तथा मैसेज रेडियो पर मैसेज देकर यही कह रहे थे कि अंग्रेजों का साथ मत दो, अंग्रेजों का साथ मत दो। जब गांधी जी ने देखा कि 1942 में अंग्रेजों की दशा खराब हो गई है, ना तो उनके पास धन बचा है
और ना ही उनके पास सैनिक बचा है। तो गांधी जी ने सोचा कि यही समय है, और तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अंततः अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की स्वीकृति दे दी। दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने के बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी एकमात्र ऐसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जिन्होंने हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। मैं इस महान विभूति को नमन करता हूँ। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।